फिर वो अनाज हो गया आपका 18 दिसंबर, और 18 दिसंबर के जितने भी हमारा दिन भर का अपडेट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम बारी बारी से देखेंगे। पहला है, भारत में पेंशन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 दिसंबर को। किसके सम्मान में? यानी DS नखारा के सम्मान में। ठीक है, इसका महत्व क्या है, एक क्यों मनाया जाता है? 1982 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के रूप में मनाया जाए, जिसमें पेंशन भागियों को समान अधिकार दिलाया है। अब जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस है उसको देख लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और BSF स्थापना दिवस, नागालैंड राज्य दिवस। 2 दिसंबर का है अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर के अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। 4 दिसंबर के है अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 6 दिसंबर के है महान परिनिर्माण दिवस। 7 दिसंबर के सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 9 दिसंबर के अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर के मानव अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस भी इसी दिन को है। 16 दिसंबर को विजय दिवस। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये मिला है इथोपिया का, 16 दिसंबर 2025 को। इसका नाम है द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया। स्थान है अदिस अबाबा, इस जगह पर ही मिला है। सम्मान प्रदान किए PM अबी अहमद अली, और कुल देश विदेशी शीर्ष अभी तक इनको मिल गया है 28 गो इसको लेकर। अब देखिए ये क्या है, महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, राजधानी अदिस अबाबा। मुद्रा इथोपियन वीर प्रधान में अबी अहमद अली जी हैं। महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के निकट है। लाल सागर के भी ये नजदीक देश है और अरब सागर क्षेत्र में आता है। परमवीर दीर्घा उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, राष्ट्रपति भवन में। 16 दिसंबर विजय दिवस के दिन ही किया गया है। उद्घाटन के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इनका उद्देश्य है कि परमवीर चक्र विजेताओं को सर्वोच्च सैन्य शौर्य का सम्मान मिले। अश्वनी कुमार तिवारी किस बैंक के MD हैं जिनका कार्यालय काल बढ़ा दिया गया है? तो ये SBI के हैं। कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा और सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक SBI को माना जाता है। अब देख सकते हैं बैंक से रिलेटेड फैक्ट। ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर DBBS को मिला है। बैंक ऑफ द बड़ौदा इंडिया का बेस्ट रैंक बैंक में आया है। फिनो पेमेंट बैंक को SFB बनने की सैद्धांतिक मंजूरी RBI ने दे दिया है। SBI को मार्केट कैप 100 बिलियन प्लस हो गया है। SBI IBX का पहला गोल्ड ट्रेड बना करेगा। SBI वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक के कैटेगरी में आया है। DPTI कोटक महिंद्रा बैंक दोनों आपस में स्टार्टअप सपोर्ट का MOU साइन किए हैं। हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनेगा? तो हरियाणा का बनेगा। आप देख सकते हैं, तो अभी हिसार जिले का उपमंडल है। घोषणा है किए हैं CM नायब सिंह सैनी ने। अधिसूचना के बाद हरियाणा का ये 23वां जिला बन जाएगा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्य नायब सिंह सैनी, राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष। राजनीतिक संरचना में लोकसभा में 10 गो सीट है, राज्यसभा में 5 गो और विधानसभा में 90 गो। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है कलेश्वर, सुल्तानपुर, खेलही, रायताना, वीर शिकारगढ़, नाहर, चिलचिला, खप्परवास वर्ल्ड सेंचुरी। अब हरियाणा से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से रफाल का उड़ान किया। अमित शाह ने मानेसर NSG के स्पेशल ऑपरेटिंग सेंटर की आधारशिला रखी। भारत का पहला QR ट्रैफिक चालान किसको गुरुग्राम में शुरू हुआ। पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन सोनीपत में लगा। लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं की हेतु मंजूरी मिल गई है। हरियाणा ने 4th सब जूनियर U15 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन का होस्ट किया। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को नए राज्यपाल घोषित किया गया। हरियाणा में बनेगी एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी। हाल ही में निधन हुए समनूर शिव शंकरप्पा कौन थे? तो ये राजनीतिज्ञ थे, एक माने पॉलिटिशियन थे। डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? UAE के साथ। डेजर्ट साइक्लोन
सेकेंड अभ्यास कहाँ आयोजित किया? ये अबू धाबी में हुआ और ये 18 से 30 दिसंबर तक चलेगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना के 45 जवान इसमें भाग लिए हैं। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़े डेब्यू मीडिया ब्रिज समिट यहीं पर अबू धाबी में हुआ। डिजिटल दिरहम का वैध मुद्रा घोषित कर दिया गया यूएई में। वॉक टू मार्स अभियान किस देश ने शुरू किया? तो यूएई ने किया है। एशिया पैसिफिक सिटी समिति 2025 का आयोजन दुबई में हुआ। सीबीएसई की पहली अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो दुबई में। दुनिया की सबसे बड़ी एआई और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी जीटेक्स ग्लोबल कहाँ हुई? दुबई में ही हुआ। आईसीयू वर्ल्ड कन्वर्जेशन कांग्रेस 2025 का आयोजन अबू धाबी में किया गया। अब देखिए, यूएई की राजधानी अबू धाबी। यूएई की मुद्रा कौन सी है? यूएई दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात में वर्तमान राष्ट्रपति कौन? मोहम्मद बिन जायद अल नहान। भारत के वर्तमान राजपूत यूएई में कौन है? दीपक मित्तल हैं। अब देखिए, उत्तराखंड से रिलेटेड हमारा है। 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया था? उत्तराखंड में किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। यहाँ पे सीएम जो है हमारे पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है और उत्तराखंड का राज्य पक्षी हिमालयन मोनल है। इसमें लोकसभा में 5 गो सीट है, राज्यसभा में 3 गो और विधानसभा में 70 गो सीट है। किस राज्य ने दिसंबर 2025 से सभी प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया है? तो उत्तराखंड। यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियम किस राज्य ने सरल किए हैं? उत्तराखंड। मदरसा बोर्ड खत्म करने वाला उत्तराखंड राज्य बन गया है पहला। पहली न्वीडिया संचालित एआई एचएफसी सुविधा किस राज्य को मिली? उत्तराखंड को। धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को किस राज्य को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी? ये भी उत्तराखंड के है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्टेकिंग ट्रॉफी 2025 कहाँ आयोजित हुआ? था देहरादून। अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण किस राज्य ने दिया? तो उत्तराखंड ने। हाल ही में स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर किस देश ने लॉन्च किया था? यह भारत है। यह आत्मनिर्भरता को सेमीकंडक्टर में दर्शाता है। हाल ही में भारत ने कौन सा विश्व कप पहली बार जीता? तो स्वेक्स विश्व कप। आपका पैसा आपका अधिकार अभियान भारत ने शुरू किया। कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियन की मेजबानी पहली बार भारत करेगा। एफआईसी हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? था कांस्य पदक जीता। विश्व यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने। आईएमएफ के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा है? तो भारत का एआई। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोहणी कौन बनी है? चोइंग एंगमो, जो भारत से बिलोंग करती हैं। WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियन 2025 भारत ने कहाँ आयोजित प्रतियोगिता में जीती? तो ये पुर्तगाल से जीती। हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई जादव बनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया? तो ये म्याना रेलवे स्टेशन को किया गया, जो मध्य प्रदेश के गुना इस स्टेट में है। अब इससे रिलेटेड म्याना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के किस श्रेणी में दिया गया था? परिवहन श्रेणी में, यानी रेलवे स्टेशन के। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 किस अवसर पर प्रदान किया गया? तो ये किया गया हमारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर प्रदान किया गया है 14 दिसंबर को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। हाल ही में किस क्रिकेटर की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर वा विचन हुआ, यानी इसको लॉन्च किया गया था? शिखर धवन। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं। फाइंडिंग होम अगेन उपन्यास किसने लिखा था? ऋचा शर्मा ने। मोदी का मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? वर्यस देसाई। तो ब्रह्मास्त्र अनसील्ड पुस्तक किसने लिखी? डी शिवनंदन। रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्च सेकेंड पुस्तक के लेखक कौन है? सीडीएस जनरल अनिल चौहान। आफ्टर मी चाओस पुस्तक किसने लिखी? MJ अकबर। सेम हट सेम वर्ल्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? डॉक्टर मनीषा बी रमेश। हाल ही में 17 दिसंबर को किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो भूटान का मनाया गया है। और भूटान का जो
राष्ट्रीय दिवस किस अवसर पर एक राष्ट्र के रूप में स्थापना के दिवस में मनाया गया है। इसका राष्ट्रीय गान है ड्रुक तो सेंधे यानी थंडर ड्रैगन किंगडम। अब इसका फैक्ट देख लेते हैं। काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किस देश में किया गया? भूटान। वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो भूटान करेगा। ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी भूटान। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन एवं सुरक्षा बैठक थिम्पू में होगा। भारत और किस देश की पहली रेल संपर्क परियोजना मंजूरी दी गई है? तो भूटान की ही। दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली भूटान में ही लॉन्च होगा। भारतीय शिक्षाविद अरुण कुमार को शाही सम्मान किस देश ने दिया है? तो भूटान ने दिया है। हाल ही में पोंड्रू खादी को जीआई टैग किस राज्य को मिला? तो आंध्र प्रदेश का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको जीआई टैग मिला है। अब इससे जुड़े थोड़ा जीआई टैग जो मिला है उसको देख सकते हैं। पोंड्रू खादी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथ से कते और हाथ से बुने सूती कपड़ों के लिए ये प्रसिद्ध है। पोंड्रू खादी को जीआई टैग किस मंत्रालय ने प्रदान किया है? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इसको जीआई टैग प्रदान किया है। अब देख सकते हैं केले उत्पादन में कौन सा राज्य देश में सबसे आगे रहा है? तो आंध्र प्रदेश 1 नंबर पर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री ए चंद्र नायडू बाबू। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जे अब्दुल नाजिर। भारत फलों के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य में इसी का नाम आंध्र प्रदेश का ही आता है। बाढ़ के कारण किस द्वीप को आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग ने बंद किया है? तो भवानी द्वीप को। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थापित होगा? तो आंध्र प्रदेश। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य के पर्यटन विभाग ने जीता? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र रजनी टीम ने एक नए कोच को नियुक्त किया है। कौन है? गैरी एस्टीड। यूनेस्को की संभावित सूची में आंध्र प्रदेश का कौन से स्थल शामिल हुआ है? तिरुमला हिल्स और लाल रेत के टीले। तिरुपति में किस प्रकार की सिटी स्थापित करने की योजना घोषित की गई है? तो स्पेस सिटी। मदकासीरा में किस क्षेत्र से जुड़े निर्माण केंद्र स्थापित किए जाएंगे? रक्षा निर्माण केंद्र। हाल ही में फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2025 की श्रेणी की शॉर्ट लिस्ट में शामिल हुआ है। तो ये सबसे श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के अवार्ड में ये शामिल हो गया है। ऑस्कर इस मैंने होम बाउंड के कुल कितनी फिल्मों में शामिल हुआ है? तो 15 फिल्मों में ये स्थान लिया है। इसके निर्देशक हैं नीरज घेवान और इसके निर्माता है करण जौहर यानी धर्मा प्रोडक्शन से। और इसका मुख्य कलाकार का है ईशान खट्टर, विशाल जठेवा और जानवी कपूर। तो ये रहा हमारे जितने भी 18 दिसंबर का दिन भर का हमारा करेंट अफेयर अपडेट था, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और पूछ सकते हैं। तो हम रोजाना 3 वीडियो अपलोड में आता है, फिर उसके बाद से एक द हिंदू का आता है, या फिर एक शाम को ये वीडियो मिलता है। अगर ये तीनों वीडियो से आप कंप्लीट अपना करंट अफेयर की तैयारी करेंगे तो ये गारंटीड है कि आपका करंट अफेयर छूटेगा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।